इन साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग अयोध्या कांड के 288 पृष्ठ और दोहा संख्या 7 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के युवराज बनने की तैयारी प्रारंभ हो गई है और प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब शकुन हो रहा है तो किस प्रकार से वह सोच रहे हैं कि लग रहा है कि हमारे भाई भरत आ रहे हैं। माता जानकी भी सोच रही हैं कि भरत भैया आ रहे हैं। आगे देखिए गोस्वामी जी ने किस प्रकार से लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस का यह सुंदर पवित्र इस प्रकार का महाकाव्य जो सनातन संस्कृति के परचम को पूरी दुनिया में लहराने के लिए काफी है, या मानव संस्कृति को सभ्यता, संस्कार और विकास के सभी प्रकार की परिभाषाओं को गढ़ने के लिए काफी है। हमें इसको जरूर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और तब जाकर के इस समाज का विकास के बारे में चिंतन करना चाहिए। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम जाई चिन्ह बचन सुहाए, भूषण वसन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने इस बात को सुनाया, समाचार दिया, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। अर्थात ये समझिए कि मंगल समाचार सुनकर रनिवास सारा हर्षित हो गया था, लेकिन जिसने इस समाचार को पहले सुनाया था उनके साथ रानियों ने कितना सुंदर बर्ताव किया, उपहार दिया इत्यादि, ये सारे उनके साथ अभिषेक। चौके चारु सुमुत्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक हुए। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूं बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। अब यहाँ पर माता जी ग्राम देवियों की पूजा किया, देवताओं और नागों की पूजा करने के बाद बलि भेंट देने को कहा। जो हमारे ग्राम की या हमारे समाज की परंपरा होती है उसी के हिसाब से उन्होंने बलि देने के लिए कहा। और उन्होंने पूजा में यह मन्नत भी मांग लिया कि जिस प्रकार से राम का कल्याण हो वही प्रभु आप करिए, कार्य सिद्ध हो। यहाँ पर देखिए यही बात, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा। इसके पहले भी हम लोगों ने सुना है कि जब हम नारद जी का प्रसंग सुने थे तो नारद जी ने इस बात को कहा था, जेहि विधि होहि, हे नाथ जैसे हमारा कल्याण हो वो करिए। तो नारायण को लगा कि नारद का कल्याण तो यही है कि जो माया है उस माया से दूर रखा जाए। उसी प्रकार से माता कौशल्या जी ने जब सुना तो कौशल्या माता जी ने यह मन्नत मांगी कि जिस प्रकार से राम का कल्याण हो वह हो। और राम का कल्याण तो राज्याभिषेक में नहीं था, राम का कल्याण तो वन गमन में था। आगे जाने पर हम लोग सुनेंगे, देखेंगे कि इस सृष्टि और इस धरती लोक भूलोक जहां भी राक्षस इत्यादि ऐसे थे कि जो समाज के द्रोही थे उनको नष्ट करने के लिए ही प्रभु अवतार लिए हैं। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम काज अभिषेक सुन, हियहर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुन करके जितने नर नारी थे वहां के सभी लोग हृदय में हर्षित होने लगे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे।
तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाई माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर के उनके चरणों में मस्तक नवाया और सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूंजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। अब उसके बाद आदर पूर्वक अर्घ देकर, अर्घ की जो परंपरा हमारी रही है, अर्घ तभी दिया जाता है कि जब व्यक्ति के अंदर अतिशय श्रद्धा होती है और श्रद्धा से ही वो अर्घ देता है। तो यही प्रभु हमारे आदर पूर्वक अर्घ देकर के वशिष्ठ जी को घर में लाते हैं, षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान करते हैं। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से भावना में उद्यत होकर के अब बोल रहे हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैया काजनाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी आ जाए ये तो मंगलों का मूल है, यह कहा जाया है, अमंगलों का नाश कर देता है। परंतु हे प्रभु, अपने गुरु जी से प्रभु कह रहे हैं कि उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक इस दास को बुला लिया होता तो हम तुरंत आ गए होते। यही नीति करती है। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयं पुनीतया जो यहु गेहु। आय सुहोई सो करो गोसाई, सेवक लहहि स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह हमारे ऊपर किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचना, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूं अस, हंस बंस अवतंस। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी की अर्थात रघुनाथ जी की खूब प्रशंसा किया और कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य के भूषण हैं। वरनी राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुवराजू। अब वशिष्ठ जी सुनाते हैं, श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर के श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी किया है और वह आपको युवराज बनाना चाहते हैं। अब जब ये बात सुनते हैं तो आगे देखिए प्रभु किस प्रकार से सोचते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे राम पही गयऊं, राम हृदय अस विषमऊ भयऊं। हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए और श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद होता है। अक्सर जब किसी का राज्याभिषेक की बात हो तो लोग उछलने लगते हैं, उत्साह में आते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंदर एक खेद होता है। क्यों खेद होता है? देखिए कितनी सुंदर बात है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। प्रभु सोचते हैं कि हम सभी लोग
जो जितने भाई हैं एक साथ जन्मे और एक साथ भोजन किए, शयन किए, खेले कूदे, यहाँ तक कि हम लोगों का जनेऊ संस्कार इत्यादि भी एक साथ ही हुआ, विवाह भी हम लोगों का एक साथ ही हुआ, संग संग सारे काम हुए, साथ हुए। परंतु आज क्या कह रहे हैं कि विमल बंस यहु अनुचित को बंधु बियाह, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेको, प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े भाई का ही क्यों होता है। तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस सुंदर और प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला ये सुनाते हैं। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहीं रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी समुद्र के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। देखिए हमारी संस्कृति इसी प्रकार की द्योतक है, इस प्रकार की ही है कि संस्कृति में हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका भाव जब होता है तो हर परिवार में, हर समाज में और प्रत्येक राज्य में शांति होती है, सद्भावना होता है, प्रेम होता है। जब होता है कि हमें ही सब कुछ चाहिए तो वहीं पर द्वेष होता है, दुराव होता है। ऐसी हमारी संस्कृति कही गई है। जितने भी हमारी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने वाले संस्कृति के लोग हैं, आप देखे होंगे किसी ने किसी भाई का हत्या कर दिया, किसी ने बाप का हत्या करके गद्दी हथिया लिया, किसी ने किसी का, अपने छोटे भाई का, चाचा का, सबकी हत्या करके संस्कृति के लोग और गद्दी केवल पाने के लिए रहे हैं। तो वो श्री राम की संस्कृति नहीं है, वो हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण की संस्कृति नहीं है, वो केवल असुरों की संस्कृति है। और असुरों की संस्कृति हमेशा समाज के लिए घातक ही होती है। आगे क्या कहते हैं, बाजहि बाजनी विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार की बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि जल्दी भरत जी आ जाएं, जिससे इस उत्सव में वो भी शामिल हो जाएं। और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवेंगे तो नेत्रों का फल अर्थात राज्याभिषेक का जो उत्सव है वो भी देख पाएंगे। ऐसा सभी लोग मना रहे हैं। हाट बाट गर गली अथाई, काई परस पर लोग लोगाई, काली लगन भली के तिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुषों और स्त्रियों आपस में यही कहते हैं कि कल यह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होई चित चेता, सकल कहहि कब होई काली, विघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी, सभी लोगों के मन में ये भाव आ रहा है कि वो समय कब आएगा, जल्द आ जाए, कि जब सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, अर्थात मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। क्या तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, रात बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें अवध के बधाई नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ रहे हैं, उन पर गिरते हैं देवता। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोयाजु, राम जाहि वन राजु तजी,
होई सकल सुर काजो। देवता, सारे देवता, अखिल ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं, सब एकजुट होकर के माता सरस्वती जी के पास जाते हैं कि आप कुछ करिए, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग करके वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देखिए ये भाव है। अब माता कौशल्या जी ने चूंकि अपने सभी पूज्य देवताओं को यह कह दिया कि राम के हित में जो कार्य हो वह कीजिए, तो अब तो राम के हित में कार्य वही है जिसके लिए वो इस धरती पर आए हैं, राज्य के लिए नहीं। इस समाज और इस धरती पर जब सारे दुष्टों का नाश कर देंगे तो नाश करने के बाद वो राजगद्दी पर बैठेंगे, तब राम राज्य होगा। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस की अद्भुत सौहार्दपूर्ण और प्रेम पूर्वक इस रचना को हम अगर सुनते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे प्रभु जो कण कण में निवास करते हैं, हमें उसका उचित फल देंगे और वह अपने चरण में शरण देंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, चारों भाइयों की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, अयोध्या धाम की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।